Hello everyone. In the last lecture we were discussing about concentration terms. So today we will discuss about empirical formula and molecular formula. So how can we calculate empirical formula and molecular formula? First of all we have to discuss about what is empirical formula and molecular formula. तो बेटा empirical formula और molecular formula होता क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे. फिर हमारे पास क्या रहेगा कि हम लोग कैसे जो इम्पेरिकल फॉर्मूला है या फिर मोलिकुलर फॉर्मूला है उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके स्टेप्स के बारे में डिस्कशन करेंगे. तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो भी बात आती है कि हमारे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है. तो इम्पेरिकल फॉर्मूला या फिर मोलिकुलर फॉर्मूले में क्या डिफरेंस है. जैसे अगर हमारे पास ग्लूकोज है C6H12O6, ठीक है भाई, इसमें आपके पास 6 कार्बन है, 10 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है. अगर मैं इन तीनों का रेशियो लेता हूं तो मेरे पास क्या आता है 6:12:6, दैट इज 1:2:1. तो अगर हमारे पास क्या हो, अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो हो एलिमेंट्स का इन ए कंपाउंड, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेरिकल फॉर्मूला. तो हमारे पास इसमें क्या हो जाएगा भाई CH2O. ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, ये हमारे पास है भाई इम्पेरिकल फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, ये होता है हमारे पास इम्पेरिकल फॉर्मूला. इम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है, जो फॉर्मूला हमें सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स के बारे में बताता हो इन ए कंपाउंड. सो द फॉर्मूला विच includes simple whole number ratio. अगर हमारे पास सिंपल होल नंबर रेशियो हो, सिंपल होल नंबर रेशियो ऑफ एलिमेंट्स, तो उसको हम बोलते हैं बेटा इम्पेरिकल फॉर्मूला. अब अगर मैं बात करूं कि मेरे पास क्या है भाई मॉलिकुलर फॉर्मूला. मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसमें मैंने अभी बात की थी कि हमारे पास ग्लूकोज है. ग्लूकोज में हमारे पास कितने कार्बन है भाई, 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन. अगर हमारे पास एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं किसी एक केमिकल कंपाउंड में, तो उसको हम बोलते हैं मॉलिकुलर फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला बोलते हैं भाई, मॉलिकुलर फॉर्मूला. तो हमारे पास मॉलिकुलर फॉर्मूला कौन सा है C6H12O6. और इंपेरिकल फॉर्मूला हमें क्या बताता है, इनका रेशियो क्या है, एलिमेंट्स का सिंपल होल नंबर रेशियो क्या है, वो है 1:2:1. तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला. एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो, मॉलिकुलर फॉर्मूला मतलब हमारे पास जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट है किसी भी पर्टिकुलर कंपाउंड में. अब हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, अभी हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि एम्पेरिकल फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, क्या क्या स्टेप है. तो कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, एम्पेरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं. सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, सबसे पहले हमारे पास मास परसेंट गिवन होगा. जैसे से फॉर एग्जांपल हम एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं. हमारे पास हाइड्रोजन, कार्बन और क्लोरीन प्रेजेंट है. इसमें हाइड्रोजन का मास है 4 ग्राम. आप कह सकते हो 4% मास परसेंट गिवन होगा, तो 4% इसमें हाइड्रोजन है, 24% कार्बन है और क्लोरीन हमारे पास 72% है. ठीक है, तो हमारे पास मास गिवन है. हमें क्या कंसिडर करना है, हमें कंसिडर करना है कि टोटल मास जो कंपाउंड का है वो हमारे पास 100 ग्राम है. अगर हमने ये कंसिडर करा कि टोटल मास 100 ग्राम है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास जो मास परसेंट है वही अमाउंट के बराबर हो जाएगा भी, क्योंकि अगर टोटल 100 ग्राम है तो इनको मैं सम करता हूं तो इसका टोटल क्या आ रहा है, ये भी 100 आ रहा है अभी. तो हमारे पास कितना रहेगा, ये 4 ग्राम रहेगा, ये 24 ग्राम और ये 72 ग्राम. तो जितना मास परसेंट है उसको हम लोगों को मास में कन्वर्ट करना है. सबसे पहला स्टेप, कन्वर्ट द मास परसेंट इनटू मास. सेकंड स्टेप हम लोगों ने उसको मास को से हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. भी मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास, गिवन मास बाय मोलर मास. और मोलर मास हाइड्रोजन का होता है 1, कार्बन का होता है 12 और क्लोरीन का होता है 35.5. अब हमारे पास क्या आ गए भी, नंबर ऑफ मोल्स आ गए 4:2:2. ठीक है, अब हमें क्या करना है बेटा, थर्ड स्टेप एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज, हमें जो सबसे कम नंबर ऑफ मोल्स हैं उससे सारे के सारे मोल्स को डिवाइड करना है. तो हमें
थर्ड स्टेप में क्या करना है अभी, स्टेप 3 रहेगा, डिवाइड द लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स फ्रॉम ईच मोल। हर एक मोल से हम लोगों को ईच मोल्स और फ्रॉम ईच आप कह सकते हो फ्रॉम ईच एलिमेंट्स मोल, हर एक एलिमेंट के जो मोल्स हैं उससे हमें जो सबसे कम मोल्स हैं उसे डिवाइड करना है। तो अगर मैं 4 को सबसे कम कितने हैं भाई 2, 4/2, 2/2 और 2/2, रेशियो हमारे पास कितना आता है 2:1:1। अब रेशियो हमारे पास 2:1:1 आ गया, अभी होल नंबर आ गया, ठीक है। कई केसेस में ये भी हो सकता है बच्चों कि हमारे पास जो रेशियो है वो 2:1:1 ना आके 1.5:1 आ गया, तो उस केस में हमें 1.5 को और सारे मोल्स को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि हमारे पास क्या आ जाए, एक सिंपल होल नंबर आ जाए, फ्रैक्शन ना आए। अगर फ्रैक्शन आता है तो हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मेक श्योर दैट थिंग। अभी इस केस में भी पहले से ही सिंपल होल नंबर है, तो हमारे पास ये क्या था, हाइड्रोजन, कार्बन और Cl। तो ये हमारे पास कितना बन गया अभी, ये बन गया CH2Cl। ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आ गया प्यारे बच्चों, ये हमारे पास आ गया एम्पिरिकल फॉर्मूला, ठीक है भी। तो ये हमारे पास बात हुई एम्पिरिकल फॉर्मूला की। अब अगर मैं बात करूं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, इन दैट केस हमारे पास जो कंपाउंड है उसका मोलर मास गिवन होगा भाई। अगर हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो हमारे पास कौन सा मास गिवन होगा, मोलर मास गिवन होगा। अब हम लोगों को एक वैल्यू n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। n क्या है, n यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n हमारे पास ये बताता है कि जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो इंपेरिकल फॉर्मूला का कितना गुना ज्यादा है। जैसे देखिए, अगर मैं इसका मोलर मास कैलकुलेट अगर मैं इसका इंपेरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करता हूं, इंपेरिकल फॉर्मूला मास, तो ये मेरे पास कितना आएगा 12 + 2 + 35.5, तो अप्रोक्सीमेटली हमारे पास 49 आ जाएगा भाई। ओके, अगर ये हमारे पास 49 आ गया तो हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, वो है मोलर मास 98 ग्राम। तो यहां से हम एक n की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और n हमारे पास क्या आएगा, n हमारे पास आएगा भी जो मोलिकुलर फॉर्मूला मास है, ये मोलर फॉर्मूला मास, मोलर मास मोलिकुलर फॉर्मूला मास है। n किसके बराबर रहेगा, मोलिकुलर फॉर्मूला का जो मास है, ठीक है। हमें डिवाइड करना है किससे, इंपेरिकल फॉर्मूला मास से। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी भी, मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको मैं हटा देता हूं। n की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी, n की वैल्यू मॉलिक्यूलर मास 98 डिवाइडेड बाय 49, तो ये वैल्यू हमारे पास 2 आ गई भी। ओके, अगर ये वैल्यू 2 आती है तो इस चीज का मतलब क्या है, इस चीज का मतलब है प्यारे बच्चों कि हमारे पास जो रेशियो था किसका, इंपेरिकल फॉर्मूला का, कितना था भी CH2Cl। इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास कौन सा फॉर्मूला आएगा, मेरे पास आएगा मोलिकुलर फॉर्मूला। तो अगर आपको मोलिकुलर फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो आपके पास मोलर मास गिवन होगा भाई। उस केस में आप क्या करेंगे, आप इंपेरिकल फॉर्मूला मास निकालेंगे, मोलर मास से इंपेरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आ रही है उसको जो इंपेरिकल फॉर्मूला है उससे मल्टीप्लाई मतलब कार्बन 2 हो जाएगा भी, हाइड्रोजन 4 हो जाएगा और क्लोरीन 2 हो जाएगा। तो ये आपके पास जो एग्जैक्ट फॉर्मूला बनेगा, जो मोलिकुलर फॉर्मूला रहेगा वो ये रहेगा। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला और इंपेरिकल फॉर्मूला। एक चीज जरूर ध्यान रखना, जो n है वो हमें क्या बताता है कि मोलर मास या मोलिकुलर फॉर्मूला इंपेरिकल फॉर्मूला का कितना गुना ज्यादा है। जैसे अभी हमने बात की थी, आपको याद हो ग्लूकोज के केस में C6H12O6, मैंने बताया था इसका रेशियो क्या हो जाएगा अभी CH2O। तो अगर मैं इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगी, दोबारा से ग्लूकोज आ जाएगा। इसका मतलब 6 इसका क्या है, n की वैल्यू है। सो इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट इंपेरिकल फॉर्मूला एंड मोलिकुलर फॉर्मूला। And the next topic is limiting reagent and stoichiometry, which we will discuss in our next class. Thank you, students.